एक नौजवान और दो कबीलों की इस्तिलाह हिजरत के 10वें बरस के करीब की बात है। मदीना मनूरा से कुछ फासले पर वाक़िर एक छोटा सा गांव नखला आबाद था। ये गांव अपने सरसब्ज़ खजूरस्तानों के सबब मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती थे मगर उनमें एक कमी थी, वो दीन की गहराई को कम समझते थे। अगरचा वो मुसलमान थे मगर ईमान की लज़्ज़त और कुरान की रोशनी से अभी पूरी तरह आशना न थे। इसी गांव में एक नौजवान सामर बन हार्थ रहा करता था। वो ज़हीन, नरम दिल और जस्तजू रखने वाला नौजवान था, मगर उसे एक ही दुख था कि उसके दिल को सुकून न मिलता। दिन भर खेतों में काम करता, रात को खजूरों के दरख्तों के साए में बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। अक्सर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठती। वो अपने सीने पर हाथ रखकर कहता, ए मेरे रब, मैं क्या चाहता हूँ और मुझे क्या चाहिए, मुझे समझ नहीं आती। इसी सोच में गम एक रात वो मदीना जाने वालों के एक काफले से मिला। काफले के बुजुर्ग ने जिक्र किया कि मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ने का हल्का लगता है, जहाँ सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम दीन की तालीम देते हैं। सामर का दिल बेताब हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो भी मदीना जाएगा। मदीना की फजा में एक अजब नूरानियत थी। मस्जिद नबवी से आती सुबह की अजान उसके दिल में इस तरह उतरी जैसे किसी ने यख बस्ता दिल पर सोज की करन डाल दी हो। वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो सहाबा कराम को कुरान करीम की तलावत करते पाया। एक बुजुर्ग साहबी ने उसे बैठने का इशारा किया और सूरत ज़मर की ये आयत पढ़ते हुए फरमाया, अल्लाह ने सबसे बेहतरीन कलाम नाज़िल फरमाया, एक ऐसी किताब जो हम रंग आयात पर मुश्तमिल है, जिसे बार बार पढ़ा जाता है। आयत ख़त्म हुई तो सामर का दिल कांप उठा। उसने पहली बार कुरान को ऐसे सुना था गोया वो बराह रासत उसके दिल पर उतर रहा हो। बुजुर्ग सहाबी ने उसकी तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, बेटे, जब अल्लाह किसी के दिल को हदायत के लिए खोलता है तो वो कुरान की तरफ यूं लपकता है जैसे प्यासा पानी की तरफ। सामर ने आहिस्ता से पूछा, और अगर दिल बंद हो? जवाब में सूरत अल बकरा की आयत तलावत हुई। अल्लाह ने उनके दिलों पर मेहर लगा दी है। सामर का चेहरा बदल गया। उसे लगा जैसे ये आयत इसके लिए तनबिया है। वो चाहता था कि उसके दिल पर कभी मेहर न लगे, कभी तारीकी न छाए। गांव वापसी और एक नई जिम्मेदारी। चंद दिन मदीना में गुजार कर सामर लौटा तो बदला हुआ इंसान था। उसके चेहरे पर सुकून और अल्फाज में नूर था। अहली नखला ने हैरत से पूछा, सामर, ये तुम कैसे बदल गए? उसने जवाब दिया, कुरान ने मुझे बदल दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस नूर से हिस्सा लो। लोगों ने उसकी बात सुनकर अफसोस से कहा, हम कुरान तो पढ़ते हैं मगर समझते नहीं। सामर ने फैसला किया कि वो गांव वालों को कुरान समझाएगा। उसने खजूरों के बाग में एक हलका कायम किया। बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द सब शाम को उसके पास बैठते। वो कुरान की आयत पढ़ता और आसान जबान में समझाता। एक दिन उसने सूरत रात की आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदल डाले। ये आयत लोगों के दिल में चली गई। गांव में आहिस्ता आहिस्ता झगड़े खत्म होने लगे, मामलात में इंसाफ आने लगा, तिजारत हलाल तरीके से होने लगी और दिलों में मोहब्बत और भाईचारा बढ़ने लगा। मगर हदायत का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन काफले वालों ने बताया कि करीब के कबीले बनु शारिब ने नखला के पानी के चश्मे पर कब्जा कर लिया है। पानी जिंदगी की बुनियाद था। गांव वाले परेशान हो गए। कुछ नौजवान गुस्से में आकर लड़ाई करना चाहते थे। सामर ने सबको मस्जिद में बुलाया और कहा, अल्लाह फरमाता है, मोमनों के दो गिरवा लड़ पड़ें तो उनके दरमियान सलह करो। लोगों ने उसकी बात तो सुनी मगर कुछ नौजवान बोले, सलाह? क्या हम अपनी जमीन यूं ही दे दें? सामर ने कहा, सलाह कमजोरी नहीं, हदायत का रास्ता हिकमत से भरा है। हम पहले बात करेंगे, अगर जुल्म हुआ तो हक का दिफा भी करेंगे, मगर बगैर जाती के। गांव वालों ने उस पर इत्तेफाक किया और एक वफद बनो शार्ब के कबीले के पास भेजा। बनो शार्ब के सरदार मालिक बन ओस सख्त मजाज और गुरूर वाला आदमी था। वो बोला, ये चश्मा अब हमारा है, तुम्हारे पास दलील है तो लाओ। सामर ने नरमी से कहा, दलील इंसाफ है, ये चश्मा हमारे खेतों के दरमियान है, तुम उसे छीन कर फसाद चाहते हो। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मालिक ने तंजिया हंसी हंसी,
कुरान की बातें हम पर न आजमाओ, ताकत दिखाओ। ये कहकर उसने कबीले के चंद मसलह जवान बलवा लिए। सूरत हाल खराब हो गई। सामर के साथियों को गुस्सा चढ़ गया, मगर उसने हाथ बुलंद करके कहा, सब्र करो, हम लड़ाई के लिए नहीं आए। वो वापस गांव आ गए, मगर नौजवानों में बदला लेने की आग जल उठी। कुछ ने रात को वहां जाकर पानी खोलने की कोशिश की, जिस पर बनो शारब के पहरेदार जाग गए। हाथापाई हुई और एक नौजवान जख्मी हो गया। अगली सुबह सरदार मालिक ने ऐलान किया, अब ये मामला लड़ाई के बगैर हल नहीं होगा। नखल के गांव में खौफ फैल गया। लोग सामर की तरफ देखने लगे। सामर रात भर मस्जिद में बैठा रहा। उसने दिल से अल्लाह को पुकारा, ए अल्लाह, मैंने तेरी आयत से लोगों के दिल बदले हैं, मगर इस आजमाइश में हमें साबित कदम रहने की तौफीक दे। उसी वक्त उसके जहन में सूरत अल अनफाल की आयत आई, अगर वो सुलह की तरफ माइल हूं तो तुम भी सुलह की तरफ झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो। सामर ने फैसला किया कि वो आखिरी बार सलह की कोशिश करेगा, मगर इस बार दलील के साथ नहीं बल्कि किरदार के साथ। सुबह होते ही वो चंद साथियों के साथ दोबारा बनो शारब के पास गया। मालिक ने उन्हें देखा तो बोला, अब फिर क्यों आए हो? सामर ने कहा, लड़ाई से पहले एक बात सुन लो, हम तुमसे पानी नहीं छीनना चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इंसाफ करो। अगर तुम समझते हो कि ये चश्मा तुम्हारा है तो हम अल्लाह को गवाह बनाकर यहाँ से हट जाते हैं, मगर याद रखना, जुल्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मालिक को सामर की बात अजीब लगी। दूसरों ने उसे कमजोरी समझा, मगर उसके दिल में कही हुई बात असर कर गई। वो खामोश हो गया। इसी लम्हे कबीले के एक मामर शख्स ने कहा, ए मालिक, ये लोग तो अमन से आए हैं, हम क्यों दुश्मनी बढ़ा रहे हैं? चश्मा हमेशा से नखला वालों का है, हम गलत हैं। ये बात सुनकर बाकी लोग भी शर्मिंदा हो गए। जल्द ही मामला साफ हो गया और मालिक ने बाकायदा माफी मांगी। पानी का चश्मा वापस नखला वालों को दे दिया गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले सामर के पास आए और कहा, तुमने हमें कुरान की रोशनी दिखाई है, तुम हमारे दिलों के उस्ताद हो। सामर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं उस्ताद नहीं हूँ, कुरान उस्ताद है और हदायत अल्लाह देता है। गांव में अब पहले जैसा अंधेरा न था। लोग नमाज के पाबंद हो गए, कुरान पढ़ने लगे और मामलात में अदल कायम हो गया। सामर ने अपनी बाकी जिंदगी उसी खिदमत में गुजारी और नखला का गांव मदीना के अर्दगिर्द के इलाकों में सबसे ज्यादा प्रामन और देनदार गांव के तौर पर मशहूर हो गया। 1. कुरान दिलों को बदल देता है, मगर पहले इंसान को खुद अपने दिल को खोलना होता है। 2. हदायत का रास्ता सब्र, हिकमत और नरम रवि से गुजरता है। 3. जुल्म हमेशा वक्ती ताकत रखता है, मगर इंसाफ हमेशा दायमी गलबा पाता है। 4. सलह बहादुरी की कमजोरी नहीं, असल बहादुरी फसाद से बचाकर अमन कायम करना है। 5. अल्लाह कभी इस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद बदलने की कोशिश न करे।